अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और मैं आपसे लर्न विद सुहेल ऑफ़िशियल के यूट्यूब चैनल से मुख़ातिब हूँ। आज हम एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है आज से 2-3 दिन पहले 8 सितंबर को यूएस ने एक जो F-16 हमें दिए हुए थे ऑलरेडी, उनकी मेंटेनेंस के लिए अप्रूवल दे दी है जी। बाइडेन रिवर्सेस ट्रम्प्स 2018 मूव अप्रूव्स पोटेंशियल सेल ऑफ F-16 इक्विपमेंट टू पाकिस्तान एट $450 मिलियन। ये बाइडेन साहब ने जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसको रिवर्स किया है। 2018 में जब ट्रंप साहब ने 1 जनवरी को पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट कही थी कि पाकिस्तान ने आज तक हमें सिर्फ धोखा ही दिया है, वो हम फर्दर आके देखते हैं। और उसने ना जो मिलिट्री असिस्टेंस थी पाकिस्तान को वो बंद कर दी थी। तो अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं उनके मुताबिक उन्होंने भी ये फर्दर इस चीज़ को असेस किया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्स पॉसिबल सेल टू हेल्प पाकिस्तान सस्टेन इट्स F-16 फ्लीट। इस जो डील है इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट काउंटर टेररिज्म पार्टनर है एंड वी एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू टेक सेम एक्शंस अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट ग्रुप। मतलब कि उनका जो डू मोर मंत्रा है, जो कि ओवरऑल एक यूएस पाकिस्तान के रिलेशन के दौरान एक बहुत बड़ा रोल रहा है जिसका डू मोर की जो पॉलिसी है उसको उन्होंने अगेन इन प्लेस कर दिया है। इसमें देखते हैं जी कि डील है किस चीज़ के अबाउट। द प्रपोज्ड सेल डज़ नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज़। कोई वो नए हमें वेपन्स वगैरह या कोई F-16 नहीं देंगे। ये जस्ट सस्टेनमेंट ऑफ F-16 फ्लीट को होगा। मतलब कि उसमें आपकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको इंक्रीज़ करना होगा। और थर्ड ये है कि टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज फॉर फॉलो ऑन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट होगा। इसके अलावा मॉडिफिकेशन एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट इंजन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि उनकी जो रिपेयरिंग है उसके रिगार्डिंग उन्होंने यूएस की जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होंगी वो पाकिस्तान की एफसीसी में हेल्प करेंगी। ये डील हुई कब थी जी? 1980 के अंदर जब सोवियत के ऊपर अटैक किया गया यूएस की तरफ से किया, तो हमने मतलब कि मुजाहिदीन को हमने यूज़ किया। ये जो अलायंस बना था पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए का, उन्होंने मुजाहिदीन को यूज़ करते हुए सोवियत के साथ जंग लड़ी। तो उस वक़्त जो यूएसए थे उन्होंने पाकिस्तान को F-16 देने की ये डील की। उसके बाद 1986 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान ने इन F-16 को यूज़ करते हुए सोवियत के हेलीकॉप्टर्स, जेट्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को गिराया भी सही, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी वेबसाइट वॉर ऑन रॉक की ये एक स्टेटमेंट है कि 1986 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान ने F-16 जो तैयारे थे उनको यूज़ किया था इन सोवियत वॉर। तो जैसे ही सोवियत की जो हार हुई और पाकिस्तान और जो सोवियत था उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ 1990 के अंदर, तो अचानक यूएस को याद आ गया, ओहो! पाकिस्तान तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी साथ-साथ लेके चल रहा था। तो उन्होंने वो जो एक हमें डिलीवरी थी वो बंद कर दी। यहाँ पर मैं कोट करूँगा अनाटोल लेवाइन, जिन्होंने सर पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री के बुक के अंदर पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट कहा है। और इसी तरह पाकिस्तान एट द क्रॉसरोड्स, क्रिस्टोफर जेफरलॉट भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड क्लाइंट स्टेट ऑफ यूएसए। मतलब कि जब यूएसए को चाहिए होता है हमारा साथ, तो वो आता है, हमें पैसे देता है, हमारी सर्विसेज लेता है। और जब उसका मसला, उसका जो एक काम होता है वो ख़त्म होता है, तो वो साइड पे करके खुद निकल जाता है। तो इसी तरह उसने किया जी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया दरमियान में 1990 में, और ये जो एक डिलीवरी थी हमें वो F-16 की वो रोक ली गई। लेकिन 9/11 का इंसिडेंट अगेन वो यूएस को हमारी ज़रूरत पड़ी, वो दोबारा आया, उसने हमें फिर एडवांस जो थी F-16 वो देने स्टार्ट कर दिए। ये सिचुएशन चलती रही, लेकिन ट्रंप एरा में आके 2018 में अगेन ट्रंप को अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही थी। हमारे जो मिसट्रस्ट था, ट्रस्ट डेफिसिट वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उसने जो एक मिलिट्री असिस्टेंस थी वो हमें रोक दी। उसके बाद जो हुआ जी, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो इनके दौरान में इनके दौर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उन्होंने काफ़ी एक स्टांच अपना बिहेवियर रखा ओवर द यूएस। और जो कि मेरे अंदाज़े में एक सुपर पावर के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशंस था, यकदम इतना एक अब्रप्ट जो चेंज था, वो लाना कोई एक अच्छी पॉलिसी आई थिंक कि नहीं थी। ठीक है, तो पीएम जो इमरान खान साहब थे उन्होंने विज़िट किया रशिया का, तो हमारे जो यूएस के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए।
काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, मतलब कि ऑलमोस्ट वार्निंग्स भी आई, ठीक है? और ये इन वार्निंग्स के जो रिवर्स में इनकी इनकी जो एक रिपरकशन था, उसमें हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हें मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने एक रिवर्सल पॉलिसी ऑफ फॉर्मर पीएम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रशियन की इन्वेजन है इन यूक्रेन, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इनको रोकना चाहिए, एक लेजिटिमेट अपनी शो किए। तो उन्होंने एक प्रो यूएस पॉलिसी अपनाई, ठीक है? तो इसका अब सिला भी मिलना था, तो उसमें जो हमें फिर सिला मिला, ये एक डील, ये भी उसी का एक पेशखाम है। उसके अलावा आप देख लें कि यूएस एड की तरफ से पाकिस्तान को एडिशनल 30 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी मिली है फ्लड रिलीफ में। बिलावल साहब को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको इनवाइट किया गया एंटोनी ब्लिंकन साहब की तरफ से। आईएमएफ की जो हमारी डील है, वो फाइनलाइज़ हो गई है। मतलब कि एक हमारी जो पॉलिसी थी प्रो यूएस, उसकी वजह से ये हमें मुख्तलिफ किस्म के जो एक फ़वाइद होने भी ज़ाहिर हुए। अब अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो क्या रिवर्सल ऑफ पॉलिसी वाज़ नीड ऑफ द ऑवर? तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक यस, बिकॉज़ हमें 2 से 3 बड़े मसाइल का शिकार थे हम। पहला, हमारे पास जो एफएटीएफ की सोर्ड है, वो अभी तक लटकी हुई है। होपफुली कि इस बार हम शायद निकल जाएँ। दूसरा, हमारी आईएमएफ के साथ हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। ऑलमोस्ट पाकिस्तान वाज़ एट द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और वो इकोनॉमिक डाउनफॉल पहले ही हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, इसको बेयर कर रहे हैं। जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ है, हमारा भी इसी तरह होना था। अदरवाइज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ना करते, तो हालात बहुत ख़राब होने थे। क्योंकि रशिया कभी भी आपको पैसे नहीं देता। रशिया आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देता भी है, तो वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन उसने कभी भी आज तक आपको लोन नहीं दिया। आप ये देख लें कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी आपके मुल्क के अंदर, स्टील मिल्स उसने लगाई, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। अब उसने जो ये नॉर्थ गैस स्ट्रीम पाइपलाइन जो उसने हमें बनाने के लिए, मतलब कि उसका एक प्रोजेक्ट है, जो कि वो यहाँ पर इंस्टॉल करेगा। उसमें भी उसने ये कहा है कि मैं खुद आके इंस्टॉल करूँगा, मैं ये लगा के दूँगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई पैसे वगैरह नहीं होते। हमारे मुल्क के अंदर हम हमारी जो बेगिंग बाउल पॉलिसीज़ है, मतलब कि हमने पैसे लेके ही काम करना होता है, और ये सिर्फ़ हमें मिल सकती हैं वेस्ट की तरफ से। तो अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो ये एक अच्छा डिसीजन था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। एट लीस्ट उन्होंने मुल्क को इकोनॉमिक डाउनफॉल से बचा लिया, ठीक है? और ये वक़्त की ज़रूरत थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीएमआईके का जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है टुवर्ड्स यूएस, अगर देखा जाए, तो आई एग्री कि हमें यूएस के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहिए। हम वो जो एक क्लाइंट स्टेट है, हमें उससे अवे जाना चाहिए। लेकिन एब्रप्ट चेंज जो होता है, वो बहुत नुकसानदेह साबित होता है। जिस तरह अब उन्होंने डायरेक्टली उनको वार्न करना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ इतना बोलने लग गए। तो एक इस तरह मुल्क के जो सालमियत है और उसके जो एक नताइज हैं, वो बहुत महँगे होते हैं। अब आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा है कि यूएस इंडिया के साथ इतनी उनकी कोलैबोरेशन है। तो हमें इस वक़्त जो पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। आप यूएसए के साथ भी रहो, आप चाइना के साथ भी पींगे अपनी बनाओ, आप रशिया के साथ भी बनाओ, लेकिन एक ना बैलेंस्ड अप्रोच रखो, ना कि एक यकदम एक इतनी बड़ी पावर को आप आँखें दिखाने लग जाओ, तो अल्टीमेटली उसके नुकसान आपको ही होते हैं। और जब आप उनके ऊपर रिलायंट हो, आप आईएमएफ की वजह से उनके ऊपर रिलायंट हो, आप अपने एफएटीएफ की वजह से उनके ऊपर रिलायंट हो, आप उसके अलावा आप ये देखें कि यूएस आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, ठीक है? और वेस्ट भी उसी के अंडर ही है, और आपका जो सेकंड बिगेस्ट जो आपके साथ ट्रेड के हैं आपके रिलेशंस, वो यूके और वेस्टर्न पावर्स के साथ हैं। आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है। मतलब कि आपके जो वेस्ट के साथ ओवरऑल रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अगर आपने अपनी इकोनॉमी को बूम करना है। और हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी पॉलिसी लें, आप इस तरह एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएँ, तो उसके लिए आपको मुल्क के अंदर काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी चाहिए। आपको अपने मुल्क के अंदर एक ओवरऑल एक ओवरहॉलिंग करनी चाहिए फ्रॉम एवरी से फॉ इन इन एवरी सेक्टर। आप एग्रीकल्चर को देख लें, आप इंडस्ट्री को देख लें, आप ओवरऑल मतलब कि हर चीज़ को आपको रिफॉर्म करना है। आप अपने एजुकेशन सेक्टर को देख लें, ठीक है? आप चीज़ों को बेहतर करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करें। ये जो 21st सेंचुरी है, ये एक एरा ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमिक सेंचुरी है, तो आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, उसके बाद आप आँखें दिखाएँ, तो आपका बनता भी है। इंडिया इस टाइम आँखें दिखा रहा है और उसका बनता है। उसकी इस टाइम जो इकोनॉमी है, आप ये देखें कि वो यूके से भी उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है, वो ज़्यादा हुई है। तो ओवरऑल इसको हम यहीं तक करते हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान यूएस रिलेशन के ऊपर
वीडियोज़ बनाएँगे, उनके जो प्रॉपर रिलेशंस है पाकिस्तान और यूएस के दौरान वो उसके ऊपर हम एक प्रॉपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब के लिए इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी तक हमारा ये चैनल लर्न विद सुहेल ऑफ़िशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।